नए माली साल का बाकायदा आगाज, अरबों रुपए के नए टैक्स नाफिज हो गए। बजट 2025 से 26 के तहत 312 अरब रुपए के टैक्स आए। एफबीआर के 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम भी लागू। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल टैक्स नाफिज। ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए एफबीआर रजिस्ट्रेशन लाजमी। एफबीआर को शनाख्ती कार्ड नंबर से कारोबारी ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार मिल गया। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा बैंक अकाउंट ही रख सकेंगे। बैंक अकाउंट से महदूद रकम निकालने की इजाजत होगी। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड न होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई के नए मिसाइल दाग दिए। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 8 रुपए 36 पैसे का इजाफा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। नया रेट 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। जरा के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी 1 जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। बस ये ऐसा ही करते हैं, 2 रुपये कम करेंगे और 10 रुपये बढ़ा देंगे और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। इसी तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी। ज़रा पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी। गरीब आदमी तनख्वाहदार तबका आगे ही महंगाई के इसमें पीस चुका है। आगे से पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सबको भी पता है कि यार क्या हालात हैं मुल्क के, लोगों के क्या परचेजिंग पावर नहीं है। उसके बावजूद लोगों के ऊपर ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाना है। पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो ओबियसली महंगाई पे उसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम करे और बिलों पर भी कोई जो बिजली के बिलों पर जो मामला आते हैं 200 यूनिट से ज़्यादा होते हैं उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। फ्यूल प्राइस हाई होने पर शहरियों का पारा भी हाई। कहते हैं आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें कम है और पाकिस्तान में ज्यादा। महंगाई के बाद जिंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया जरूरिया की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट पर 50 रुपए का इजाफा। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटी के मुसाफिरों को 300 रुपए तक इजाफा अदा करना होंगे। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाले अब 2300 रुपए किराया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी, किराया बढ़ाना मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। 24 कैरेट सोना 6,600 रुपए तोला महंगा। नई कीमत 3,56,800 रुपए तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,658 रुपए इजाफे से 3,05,898 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $66 बढ़कर $3,348 हो गया। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आए। हाइब्रिड गाड़ियों के पुर्जों पर 4% ड्यूटी लगेगी। ज़राई ट्रैक्टर्स पर 15% कस्टम ड्यूटी नाफिज। आंखों की अद्वियात, आई ड्रॉप्स और ग्लूकोज पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाई गई। अपोजिशन को ऐवान में तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। 26 मुअत्तल अराकीन को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से मुशावरत जारी। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नजीर पर काम शुरू कर दिया।
असेंबली सराय के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अराकीन को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर मौजूद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाकपतन से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पिटीशन मंजूर कर ली। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के इलेक्शन पिटीशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समाअत पर फरीकैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA 138 पाकपतन से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रा उमर हाशिम ने अहमद रजा मानिका की कामयाबी को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक की दरख्वास्त पर डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वासा के सीनियर लीगल एडवाइजर इरफान अकरम से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील का हुक्म। महकमा माहौलियात के ला अफसर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सूबे में 11 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर समेत दीगर शहरों में दोपहर के वक्त जलजले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीद के कामोकी के इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर थी। PIC की इमरजेंसी के ICU में आतिशज़दगी। आग लगने के बाद ICU में धुआं फैल गया। मरीजों को ICU से निकाल लिया गया। MS डॉक्टर आमिर भट्ट का कहना है कि आतिशज़दगी के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रही है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज। पाइन एवेन्यू से कादिर तो बास चौक तक सड़क का संगे बुनियाद रख दिया गया। MNA सैफुल मलूक खोकर ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे की कुल लागत 1613.65 मिलियन रुपए मुतवक्के। मंसूबे की तकमील से योमिया हजारों गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। शहरों में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मेगा प्रोजेक्ट पर गौर। सूबाई वज़ीर की गाइडलाइंस के मुताबिक PC1 पर अमल दरामद की हिदायत। ज़िशान रफ़ी बोले मंसूबे के जल्द आगाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर काम किया जाए। मंसूबे की तकमील से शहरों की अगले 25 साल की ज़रूरियात पूरी होंगी। PDMA का फ्लैश फ्लडिंग अलर्ट। मुतल्लिका महकमों के इक़दाम की हिदायत जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर शदीद बारिश के बाद फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मौजूद है, जिससे निपटने के लिए फौरी और पेश की इक़दाम जरूरी हैं। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगी। ओवरलोडिंग करने वाले कश्ती मालकान के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। अब आरजी मुलाजमीन को तनख्वाहें डिजिटल वॉलेट से मिला करेंगी। अगस्त से डेली वेजेस और आरजी मुलाजमीन को डिजिटल वॉलेट के जरिए तनख्वाहें दी जाएंगी। जुलाई तक तनख्वाहों की अदायगी कैश और चेक के जरिए से होगी। महकमे खजाना पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जॉब डिस्क्रिप्शन न होने से महकमा एक्साइज के 22 अफसरान की मोजें। प्रमोशन के बाद से अफसरान ने कोई काम न किया। महकमे की जानिब से JDs वाज़े न होने की वजह से अफसरान बगैर कोई काम किए दफ्तर में आराम करने लगे। 2 माह कबल महकमे की जानिब से 22 अफसरान को असिस्टेंट से डेप्यूटी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पतालों के अमूर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। अद्वियात की फराहमी मुसलसल बेहतर हो रही है। अस्पतालों में नज़्म ज़ब्त को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इलाज और मुआवजे में खलल डालने वाले अनासर की निशानदेही करके कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमे की जानिब से 210 एयर कंडीशन न्यू अस्पताल को दिए जा चुके हैं।
म्यू अस्पताल में नए तैनात हाउस ऑफिसर्स के लिए साल 2025 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम का मकसद नए डॉक्टर्स को अस्पताल के नज़्म नस्क और तिबी जिम्मेदारियों बारे आगाह करना था। CEO म्यू अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद ने इदारे की खिदमत और तिबी अखलाकियात बारे नए डॉक्टर्स को आगाह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का डॉक्टर्स को तिब के शोबे में दयानत, लगन और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर काम करने का मशवरा।